देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि दमखम से लगे हुए हैं और साथ ही जनता के पास जाकर वोटों की अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में राजपुर प्रखंड की तो 10 चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। ऐसे में राजपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 27 से जिला परिषद प्रत्याशी सुशीला देवी व पति पूर्व जिला पार्षद सुदामा यादव से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के राजपुर प्रखंड की तो यहाँ 10वें चरण में 8 दिसंबर को मतदान होना है। लिहाजा इसी कड़ी में हम मौजूद हैं राजपुर प्रखंड में और यहाँ से जिला पार्षद के प्रत्याशी जो है सुशीला देवी चुनावी मैदान में है। बात करें इनके बारे में तो कुल मिलाकर 5वें बार जो है चुनावी मैदान में है। एक बार इनके पति सुदामा यादव जो कि हमारे समीप खड़े हैं और ये चुनाव जीते थे, अब प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। इनकी पत्नी सुशीला देवी क्षेत्र संख्या 27 से चुनाव लड़ रही है। कई लोगों का हुजूम है, कई महिलाएं भी इनके आसपास दिख रही हैं और कई लोग इनके समर्थन में जुटे हुए हैं। आज से आगाज हो गया है प्रचार का और क्या कुछ इन्होंने विकास किया है और क्या कुछ मुद्दे लेकर आए हैं, यह जानने का हम सबसे पहले प्रतिनिधि सुदामा यादव से बात करेंगे। सबसे पहले DTV भारत में सुदामा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज DTV बिहार के आप लोग आए हुए हैं राजपुर प्रखंड के, हमारे मीडिया कर्मीगण बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चुनाव 2001 से अभी तक माने हैं, मतलब विजय अभियान जारी रहा। हाँ, विजय अभियान जारी रहा। एक बार हम लोग 2-3-30 वोट से पिछड़ गए थे जी, 11 से 16 तक जी। उसके बाद में 21 तक अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। फिर चुनाव मैदान में है। जनता का डिमांड है कि आप आइए चुनाव में और छूटे हुए कार्य को पूर्ण करना है। कुछ हमारा मुद्दा रह गया है, जैसे हमारे राजपुर प्रखंड क्षेत्र के कुछ रह गया है, गरीब गुरबे के आवास योजना के तहत हमको पूर्ण करना है और वृद्धा पेंशन, शिक्षा, सुरक्षा हमने दिया है कि आपको बरना पीपल के पेड़ से अमार्था मेन पथ तक हमने रोड चयन करने का काम करवाया है और बारना गांव के पूरब साइड में पोखरा का खुदाई और छठ घाट का निर्माण करने के लिए चयन करवाए हैं। जी जी। और आपको मतलब टोटल जो 8 पंचायत है, 8 हाँ, पंचायतों की अगर बात करें, 8 पंचायत में हमने एक नोनियाडी ग्राम से सियाव का काली स्थान तक जो रोड है 1.5 किलोमीटर, उसको हमने पास करवाने का काम किया है। एक सियाव ग्राम में बिसहर बाबा के पास 150 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा PCC ढलाई कार्य करने के लिए हमने पास करवाया है। आपको कुझी में कौड़ी बाबा होते हुए उदयपुर नहर तक हमने रोड पास करवाया है जी। और लेकिन वहाँ पुलिया नहीं है। पुलिया नहीं है तो पुलिया भी दिया गया है हमारी योजना में। जी जी। सौरी छूट रहा था, पुलिया भी हमने दिया है जी। क्योंकि आज़ादी से पहले वहाँ पुल था। देखिए, हमारा सोच है कि प्रखंड में, हमारे राजपुर प्रखंड में आने जाने वाली जितना भी रोड है, जहाँ से लिंक रोड टच कर रही है, आने जाने का सुविधा दिक्कत हो रहा है जहाँ से, वो हमने सारे प्रखंड का योजना हम लोग घूम करके सर्वे करके तमाम योजना को 71 योजना हमने चयन करवाया है। 71 योजना जी जी। और पंचम बीज से आपको तराव ग्राम में आपको 420 फीट हमने PCC ढलाई करवाया है सती हरजन महला में सतीदाई की तरफ गया है, मेन रोड से मेन पथ तक। फिर आपको सोबिया महतो टोला पर भी हमने 500 फीट का ढलाई करवाए हैं जी। और अमाड़ी में भी 13वीं बीत से हमें अपना मेन पथ से स्कूल से सुखलाल यादव के घर तक PCC ढलाई करवाए हैं जी। आपको राजनडी में भी मेन स्कूल से अली अंसारी के घर तक 500 फीट PCC ढलाई करवाए हैं। चुनाव जनता लड़ रही है, लेकिन अब परिपाटी बदल चुकी है सुदामा जी। बहुत तरीके से लोभ लालच या लाल पीला चल रहा है, तो ऐसे में जद्दोजहद जारी है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से इस बार भी इतिहास बना पाएंगे? हमारे यहाँ जहाँ तक बात है तो डिमांड नहीं करती है जनता हमसे कुछ जी।
हमारे ऊपर पूरा विश्वास है जी। भरोसा के साथ जनता हमारे साथ रहती है। पूर्ण विश्वास है जनता के। जनता मतदाता मालिक हैं। इन्हीं लोग पर हम लोग के काज करना है, चाहे जो भी हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे बीडीसी हो। मतदाता मालिक हैं। उन्हीं के द्वारा नेतृत्व करने का मौका हम लोग को मिलता है जी। हम लोग कुछ नहीं हैं, हम लोग जीरो पर हैं। जनता सब कुछ है और इन्हीं लोगों को करना है। लेकिन जनता सब कुछ तो है ही, लेकिन जनता को तो जनाना जरूरी है ना। आपने जो आपदा की स्थिति आई आपके क्षेत्र में, आपने उसमें किस तरीके से काम किया। बात कर लेते हैं शिक्षा की, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो है आधुनिक शिक्षा के भी अभाव है। कई लोग प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को भेज करके शिक्षा ग्रहण करा लेते हैं, लेकिन गरीब तबके के जो लोग होते हैं उन्हें जो है महरूम होना पड़ता है आधुनिक शिक्षा से। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ किया है? आगे जीतेंगे तो क्या कुछ कर पाएंगे? अधिकारी लोग ज्यादातर हैं, जो पदाधिकारी हैं वही लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं जी। जितने गरीब गुरबे के बच्चे हैं जी। वो सब सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो रही है और सरकारी विद्यालय में ही व्यवस्था किया गया है। आज आप लोग भी देख रहे हैं कि सरकार का जो गाइडलाइन है, लॉकडाउन है और कोरोना के चलते हम लोग जो कुछ राशि हम लोग ने दिया है ऑक्सीजन प्लांट बैठाने के लिए। जिला में जो हम लोग का अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय नथुनी पासवान जी हैं, जो उनके नेतृत्व में डीडीसी साहब, डीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग तमाम प्रखंड से अपने अपने हिस्सा के राशि हम लोग एजेंसी प्लांट बैठाने के लिए दे दिए। ऑक्सीजन प्लांट जो है सो कि बीमारी के ग्रसित बीमारी के चलते बहुत लोगों का मैंने ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रहा था। इसलिए प्लांट बैठाने के लिए हम लोग कुछ राशि अपना उसमें दे दिए। और हम अपने प्रखंड में एक एम्बुलेंस मांगे हैं जिला परिषद के नाम से, हम लोग का राशि रखा हुआ है वहाँ कि एम्बुलेंस एक जिला परिषद के नाम से हम लोग के प्रखंड में होना चाहिए कि जो गरीब गुरबे के कभी कोई बीमारी तकलीफ होता है रात बिरात तो एम्बुलेंस काम करेगी जी, उठा कर ले जाएगी हॉस्पिटल में गंतव्य तक जी। तो लेकिन एक सवाल है कि जो अस्पताल होते हैं दूर होते हैं, आपके क्षेत्र से दूर भी है, लेकिन इमरजेंसी सेवा के लिए आपने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कुछ सोच रखा है और क्या करना चाहते हैं? इमरजेंसी सेवा में तो हमारे यहाँ बरना पंचायत के नाम से जाने जाते हैं, जो बरना ग्राम में हॉस्पिटल रखा हुआ है जी, वहाँ बनाया गया है, वहाँ व्यवस्था है। डॉक्टर लोग आते हैं डॉक्टर लोग वहाँ रहते हैं लोग जी जी। तो यहाँ मतलब कि स्थितियाँ जो इमरजेंसी हो तो संभल जाती है। हाँ, संभल जाती है जी। आगे क्या मोटो रहेगा? आगे राजपुर ब्लॉक है, बहुत नजदीक है जी, 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पर है जी जी। विशेष परिस्थिति में यहाँ संभल नहीं पाता है तो वहाँ व्यवस्था किया जाता है, वहाँ सब लोग मौजूद रहते हैं जी। आगे क्या मोटो रहेगा और किन किन मुद्दों पर इस बार चुनावी मैदान में अपनी पत्नी उतारे हुए? देखिए, पहले चुनाव में, पिछले चुनाव जो हम लोगों का बीत चुका है जी, उसमें हमारा मुद्दा था, हम लोग चुनाव, जनता बोल रही थी कि जनता हम लोग चुनाव जिता रहे हैं जी, तो हम लोग बोले कि जीतेंगे हम लोग चुनाव। तो देखिए, हमारा मुद्दा यही है कि राजपुर प्रखंड में जी, राजपुर चौक पर आज़ादी से आज तक शौचालय का व्यवस्था नहीं था जी। आज़ादी से आज तक शौचालय का व्यवस्था नहीं था वहाँ। हम वहाँ शौचालय का व्यवस्था निर्माण करवाने का काम किए हैं जी। यही मेरा सोच था कि प्रखंड में काम होगा चाहे नहीं, लेकिन दूर दराज से चारों तरफ से आते हैं लोग जी, तो वहाँ महिलाओं को कठिनाई हो रही है। चौक पर चौरास्ता रोड है, डिहरी मार्ग है, आपको नासरीगंज रूट है, नोखा रूट है जी। हम लोग के बेंस एक चीक महाला में कचहरी मोड़ से कासिम के घर तक पीसीसी ढलाई, ईंट सोलिंग, मिट्टी सब मैंने उन्हें पास करा दिया है जी। एक बिशुनपुर आपको जगजीवन राम विद्यालय के पास काव नदी में चेक डैम पास करवा दिए है जी जी। एक सुअरा में आपको सुअरा चौक से काव नदी तक काली स्थान होते हुए जी हमने रोड चयन करवाया है। एक पहली बार जो प्रचार में आज निकली है इस 10वें चरण में, तो एक बार आप हम चाहेंगे कि खड़ा हो जाए और आप अपने बारे में बताएं हमारे जनता को, हमारे दर्शक को, और कैसा कार्यकाल आपका पिछले बार रहा, क्योंकि आपका परिवार ही पूरे शुरू से पंचायती, जब से यहाँ राज्य गठन हुआ तब से ही सक्रिय रहा है। ऐसे में इस बार क्या लग रहा है, कैसी आप काम किए अपने क्षेत्र में? आज हम लोग चुनाव में मैदान में उतरे हैं जी। जितना मीडिया लोग भाई दूर से हैं जी, हमारा जनता है, सबको जो प्रणाम करते हैं जी। हम लोग चुनाव
लड़ते आए हैं एक से। जी हमारा पति था, जी जेल में था। जी चुनाव हमारा जनता का है कि आप लोग लड़िए, हम लोग जिताएंगे। आप लोग के कुछ नहीं करना है, हम प्रचार करेंगे, जी हम भी घूमेंगे। जी तो हम लोग भी महिला जाती है, जी तो हम लोग उतरे, अपना चुनाव हम जिताएं दिल से। जी जी फिर महिला एथी हुआ है, सीट हुआ तो जनरल सीट है, महिला माने हम नहीं। मतलब कि जनरल बार में। में महिला जी जी उसका आवास बा, आवास के लाभ मिलत नहीं है। जी जी और जब हम वीडियो साहब से बात किए कि चलिए हमारा साथ वीडियो साहब कि देखिए जितना इंदिरा आवास है पूरा रोक दीजिए, हमारे साथ चलिए प्रखंड में कि व्यक्ति गरीब है कि नहीं है जी उसका लाभ दीजिए, जी और तब ओकरा बाद में कुछ सोचिए। हम जितना आवास आया है हम अपना माध्यम से हम रुकवा दिए हैं। हमारा प्रखंड में 1800 कॉलोनी आया है। हम यही मकसद है हमारा कि हम जीत के जाएं और सारा गरीब के हम बैठ के अपना हाथ से जी ब्लॉक पर जी हम धरना डाल के और सारा व्यक्ति के हम आप कॉलोनी करवाएं, जी आवास मिले, लाभ मिले, जी सब गरीब के लाभ मिले के चाहे। जी सच्चाई हो खो, चाहे बिजली हो खो, जी चाहे सड़क हो खो, चाहे रोड हो खो, सब भी हम विकास किए हैं, एक को बाकी नहीं रहे। अच्छा, आप महिला हैं, महिला के तौर पर हम इसलिए आपसे सवाल करते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। महिला सुरक्षा को लेकर आपने क्या कुछ किया है, आगे क्या कर पाएंगे? महिला है, महिला के जाते हैं घर में, जी घरेलू समय झगड़ा होते हैं, जी जाके दोनों व्यक्ति के समझा देते हैं, जी असलट जाता है, हमारा बात भी मानता है। जी कोई व्यक्ति हम लोग व्यक्ति है ऐसा है कि हम लोग जाते हैं उस में, तो व्यक्ति सलट जाता है, हाँ लोग के समझाते हैं जी पूरा जी कि नहीं घर में झगड़ा नहीं करना है, जी, जी। एक होकर रहना है, एक होकर रहना है तबे विकास के काम बिल्कुल करना बिल्कुल है। हर भाई है, हर चाहे गोतिया है चाहे परिवार है, जी हर व्यक्ति अपना परिवार मुठभेड़ रखेगा जी तो कोई विकास के काम नहीं है। जी हम लोग ऐसा व्यक्ति है कि सब कोई को समझा के करके रखता है, हम लोग से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग चुनाव मैदान में हैं, आप लोग वोट दे के मत दे के जी भारी मत विजयी बनाए, जी आप लोग अपना नाम रोशन करें। हमारा नाम नहीं करना, जी हमारा जनता के कुर्सी, जी हमारा कुर्सी नहीं। जी हम यही कहते हैं सभी हम सब जनता पूरा प्रखंड की जनता है जी हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। हम जनता के बीच से मैंने हम अपना यही मकसद देते हैं कि जो लड़ाई लड़ते हैं हाँ जनता के लिए, महिला के लिए, जी सब कोई के हम पुरुष के लिए, सब कोई के हम हक लड़े और सब हक दिवाए। जो कि सुदामा यादव जो हैं पूर्व जिला पार्षद रहे हैं, इनकी पत्नी है और इस बार भी चुनावी मैदान में है। बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, महिला सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने प्रतिबद्धता जताई और कहा कि महिलाओं के भी घरेलू जो हिंसा होते हैं उसमें भी हमने काम किया है बढ़ चढ़ करके और समझाया है, लोगों को जो है एक समन्वय स्थापित किया है और कई लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इनसे भी हम कमेंट लेंगे। फिलहाल सुदामा जी चुनावी मैदान में अपनी पत्नी सुशीला देवी को दूसरी बार उतारे हैं जी। कैसा कार्यकाल रहा, क्या अपेक्षा है? कार्य जो है हम लोग का सुदामा जी जो हैं गरीब का मसीहा हैं, बड़ी गरीब का मान सम्मान करते हैं। हम भी करीबन बहुत पुराने मकसद से करीबन आधा जीवन हम बिता दिए जी कबो हम हमारे संकट चाहे हमारे गांव का गरीब का जो भी माने उस तरह का दिक्कत होता है मैंने आपदा विपदा में भी खड़े रहते हैं। हाँ। जी चुनावी मैदान में जिला पार्षद के तौर पर का लोग काम हम कैले रहे, कैसन स्थिति बा? थोड़ा जोर से बोलिए। माने काम हम कैले बा लोग गरीब खातिर काम हो ढेर मदद कर ना मदद करते ही तो ये ना रहती कुछ राशन कार्ड में कुछ राशन मिल रहे इनका माध्यम से बीमारी उमारी में मदद भई रहे। घर बनावे के आग लागल बा ई सब कहले बन जा। अच्छा, आग लग रहे तो कैसे भूमिका सब बहुत मदद इन्होंने बड़ी बेबाकी से बातें करी। अब आने वाला 8 दिसंबर को जो मतदान होगा, जनता कितना सिराखों में बैठाती है
तो समय ही बताएगा। जीत भारत के लिए रोहतास के राजपुर प्रखंड से मैं अश्विनी पांडे।